बॉयज है, तो उन लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहूंगी कि लड़के की कोख से तो जन्म नहीं लिया होगा, बहनें बाहर जॉब करने रहती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। फिलहाल मैं अकेले हूँ। इधर मैंने पूजा भी कर लिया है और राखी भी मैंने यहीं पे चढ़ा दिया है। आज है रक्षाबंधन, फिर से बोलूंगी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कई लोग ऐसे हैं जो घर पे रक्षाबंधन अपने भाई बहनों के साथ नहीं मना पाते हैं। कई सारी सिस्टर्स है, कई सारे ब्रदर्स है जो घर में नहीं है। तो कुछ भी रीजन हो सकता है। तो किसी के तो ऐसा होता है कि एक दो बहनें घर में होती है, एक बहन घर में होती है, एक दूर होती है, एक ना एक राखी बांध देती है कोई ना कोई रक्षाबंधन के दिन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि घर में एक बहन नहीं होती है, भाई होते हैं सिर्फ, या फिर भाई काम से बाहर गए होते हैं तो उस वजह से भी नहीं बांध पाते हैं। तो इस बार मैं भी वैसे ही हूँ। मतलब इस बार क्या, मैं पिछली बार भी शायद नहीं बांध पाई थी, मेरे को 1-2 साल हो गया है। मैंने अभी रक्षाबंधन अच्छे से मनाया नहीं है। मेरे भाई सब लोग काम से दूर दूर रहते हैं और मैं भी घर पे अभी नहीं हूँ। बुरा तो लगता है जब दूर रहते हैं, सब लोग मना रहे हैं, लेकिन एक चीज ये है कि सिर्फ हम ऐसे नहीं है जो नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यहाँ पे भी है, बहुत से लोग हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं मना पा रहे। तो उस चीज को सोच के ये लगता है कि चलो कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो नेक्स्ट टाइम। वैसे ये वीडियो कल अपलोड होगा, रक्षाबंधन आज है तो वीडियो एक दिन के बाद ही अपलोड कर पाते हैं। रक्षाबंधन नहीं मना पाते हैं, राखी नहीं बांध पाते हैं तो वो अलग बात है, वो कोई बात नहीं, हम उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम उसको मान लेंगे कि हम लोग नहीं बांध पा रहे हैं। लेकिन मैं अपने भाइयों को, अपने ही नहीं जितने भी आसपास में भाई है हमारे, मतलब लड़के लोग हैं, बॉयज है, तो उन लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहूंगी कि राखी आप लोग भले ही ना बांध पाओ अपनी बहनों के हाथों से, लेकिन बहनों की रक्षा करना उनका फर्ज होता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आपको राखी बांधती है इसलिए, सिर्फ वही बहन नहीं होती जो राखी बांधती है। जैसे आपकी बहन नहीं है, किसी और की तो बहन होगी। मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग अपनी बहन को लेके इतना प्रोटेक्टिव होते हो, उनकी रक्षा करते हो, उनके बारे में कोई कुछ बोले तो इतना गुस्सा आता है आप लोगों को। मैं सबकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, एक ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक इंसान के लिए बोल रही हूँ। वैसे तो मैं कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर, इतनी बड़ी ब्लॉगर या कोई फेमस पर्सन नहीं हूँ। तो आप लोग ये मत सोचना कि भाषण तो ऐसे दे रही है जैसे कोई बड़ा ब्लॉगर होगा या फिर कोई फेमस सेलिब्रिटी होगा, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ सेलिब्रिटी लोग, फेमस लोग ही इस चीज के लिए आवाज उठाए। नॉर्मल सन जैसे हम हैं, आप है, तो हम लोग भी वो चीज आवाज उठाना चाहिए हम लोगों को। उस चीज में हम लोग भी बोल सकते हैं, हमें हक है और हमारा फर्ज भी होता है। आप लोग समझ ही रहे होंगे मैं किससे रिलेटेड बात कर रही हूँ। वैसे तो आज रक्षाबंधन है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन ही ये चीज मुझे लगा कि चलो ये मैसेज देना बहुत सही है, क्योंकि रक्षाबंधन भाई बहनों का त्योहार है। तो इसको इतने अच्छे सच्चे दिल से मनाते हैं लोग। तो वचन दो अपनी बहनों को, जो राखी बांधती है सिर्फ उनके लिए वो वचन नहीं होता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, कभी भी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आपको राखी बांधती है, जो दूसरों की बेटियां हैं, बहन है, उन लोगों के प्रति भी मन में वो बात रखो कि जैसी मेरी बहन है, वो दूसरे की जो दूसरी लड़की है वो भी किसी की बहन है, बेटी है, माँ होती है। तो उस चीज के लिए बोलना हमारा फर्ज है। मैं इतने दिन से सोच ही रही थी मैं बोलूं ना बोलूं, लेकिन अभी वो चीज जो कोलकाता वाला केस चल रहा है, तो दिन में मैं आजकल अकेले होती हूँ, तो जैसे मैं फोन छेड़ती हूँ तो फोन में देखने को क्या होता है हमारे पास, या किसी के ब्लॉग देखते हैं या न्यूज देखते हैं। लेकिन आजकल जैसे यूट्यूब खोलो, कुछ भी हम लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो वही केस बार बार दिख रहा है। तो मतलब वो चीज देख के ना मुझे इतना फील हो रहा है कि क्योंकि ज्यादा फील इसलिए भी हो रहा होगा क्योंकि मेरी खुद की बहनें बाहर जॉब करने रहती है। सॉरी गाइस। ऐसा नहीं है कि अगर मेरी बहन ने बाहर जॉब करने रह रही है, मेरा भाई दूर रह रहा है, तो मेरे को सिर्फ तभी फील होना चाहिए। तो मेरे को इसलिए भी बुरा लग रहा है। मैं डेली उस चीज को देख रही हूँ, तो एक रहता है ना कि मैं कोशिश करती हूँ। मेरा ऐसा सिस्टम है कि मेरे साथ कुछ भी बात होता है, मैं एक माइंड से, होता है ना हाफ माइंड, ऐसे हाफ इधर हाफ इधर, तो आधे माइंड से मैं सोच रही होती हूँ चलो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, थोड़ा नहीं सोचते इसके बारे में। लेकिन जो मेरा आधा दिमाग है ना, वो उस चीज के बारे में सोच रहा होता है। अंदर ही अंदर मेरे बहुत सारी बातें चल रही होती है। मेरा नेचर ही ऐसा है, मेरा दिमाग ही ऐसा है। तो इतने दिन से मैं देख रही हूँ
तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी बहनें भी बाहर जॉब करने रह रही है, अकेले रहती है। अभी तो फिलहाल उनके साथ भाई है। ज्यादा मेरे को टेंशन इसलिए हो रही है कि उतने बड़े कॉलेज में रह रहे थे, अपना ड्यूटी कर रहे थे, कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज है वो। तो जब उस जगह पे एक लड़की सेफ नहीं रह पाई, तो जो ऐसे कई लोग ऐसे होते हैं, सुबह काम पे जाते हैं, शाम को उन्हें घर आना होता है, उनको रात हो जाती है रास्ते में, वो रात को ही उन्हें घर आना पड़ता है, वो रास्ते में होते हैं, रोड में चल रहे होते हैं। हमको भी होता है वो सिचुएशन, कितने बार हमें अंधेरा हो जाता है तो हम लोग रास्ते में अकेले चल रहे होते हैं। जब उतने बड़े हॉस्पिटल में, उतने बड़े कॉलेज में लड़की सेफ नहीं रह पाई, तो जो रोड में चलते हैं, हम लोग आते जाते रहते हैं, जो भी डेली काम करते हैं, वो लोग कैसे सेफ रहेंगे, वो सोचने वाली बात है। और मेन चीज क्या है कि आजकल क्या है, लड़कियों को ऐसा बोला जाता है कि तुम ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। तो पहले हमें भी बोलते हैं, तो ऐसे फील होता था पहले पहले कि मुझे क्यों ऐसा बोलते हैं, हर चीज में टोकते, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं लड़की होकर क्यों पैदा हुई, ऐसा फील होता था। लेकिन अभी वो चीज लगता है कि माँ बाप क्यों उस चीज से रोकते हैं। जब हम बड़े होते हैं, वो चीज हम देख रहे हैं, सिर्फ कोलकाता वाला केस नहीं, वो तो सोचो कि हाईलाइट हुआ, पूरे न्यूज में, सोशल मीडिया में फैला है अभी, तब उसके बारे में हमें पता चल रहा है, तो हमें दुख हो रहा है, हमें रोना आ रहा है उस चीज को देख के। लेकिन इतने केस इस दुनिया में होते हैं ना, जिनका कोई अता पता ही नहीं लगता है कि वो लोग कैसे उस चीज से निकलते होंगे। हमको छोटी सी चीज भी हो जाती है ना, तो माइंड में इतना एक हफ्ते, एक महीने तक चलता रहेगा, नॉर्मल सी चीज। लेकिन किसी की इज्जत पे जब दाग लगती है, तो वो उस चीज से कैसे निकलते होंगे, तो वो आप लोग सोचो, वो चीज सोचने की जरूरत है सब लोगों को। कभी भी किसी लड़की को प्रॉब्लम में देखते हो, मुसीबत में देखते हो, तो उनकी रक्षा करना जिम्मेदारी होती है आप लोगों की। और हर लड़की को अच्छी नजर से देखो, बुरी नीयत से कभी मत देखो, क्योंकि अगर वो आपकी बहन नहीं है, वो किसी की बहन है। कोई ऐसे होते हैं कि जिनकी बहनें नहीं होती है, सिर्फ लड़के लड़के मतलब भाई भाई होते हैं, तो उनकी माएँ तो होती है ना। भले ही आप लोगों की बहन नहीं है, आपने लड़के की कोख से तो जन्म नहीं लिया होगा, हर इंसान माँ की कोख से ही जन्म लेता है। तो दूसरों के प्रति गलत नीयत, गलत नजरिया रखने से पहले ये सोचो कि आपने भी उसी औरत, उसी माँ, उसी बहन, एक किसी की तो वो बहन रही होगी, आपकी मम्मी भी किसी की बहन बेटी रही होगी, तो एक औरत के कोख से ही जन्म लिया है। समाज है, दुनिया का माइंडसेट क्या है कि लड़की गलत हो सकती है, तभी उसके साथ ऐसा होता है। तो मान लिया लड़की अगर गलत भी होती है, सब लड़कियों के लिए नहीं बोल रही मैं, कई बार ऐसा होता है कि लड़की गलत हो सकती है। मैं नहीं बोल रही कि लड़कियां एकदम सही होती है, ये होती है वो, नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार लड़कियों की भी गलती होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को वो हक मिल जाता है कि उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करो, उसके साथ आप गलत कैसे कर सकते हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका रेप होने के बाद डेथ जाती है, तो जाने वाला चला गया, उसके लिए शोक मनाएंगे। लेकिन कई केस में ऐसा होता है जिसमें लड़की बच जाती है, तो जो लाइफ वो झेलती है ना, क्योंकि हमारा समाज कैसा है, गलत लड़की के साथ होगा या किसने, लड़कों ने, या किसने, मर्द ने। एक लड़की उस इंसिडेंट के बाद 1 महीने 1 साल वो खुद सदमे में रहेगी, वो निकलेगी नहीं घर से, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो बाहर निकलेगी घर से तो उसके साथ क्या होगा। आसपास के लोग, लड़कों को छोड़ो, लड़कियां, जो औरतें हैं खुद, वो लोग भी उसको बोलेंगे, अरे इसके साथ ये हुआ था, इसके साथ वो हुआ था। और जब वो जिसके साथ हुआ होता है ना वो हादसा, तो वो सुनता है तो उसके मन में क्या बीतती होगी। सबसे पहले तो ये माइंड चेंज करने की जरूरत है, हमें ये सोच चेंज करने की जरूरत है कि अगर लड़की के साथ गलत हुआ तो वो लड़की गलत है, उसको बदनाम करो, उसको बदनाम मत करो। गलत लड़की के साथ होगा, लेकिन जिन लड़कों ने किया है ना वो गलत काम, 1-2 साल जेल रहेंगे, वापस आ जाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, बड़े बड़े लोग, जो एकदम से बेल करवा के घर आ जाते हैं। जिन लोगों ने उस लड़की के साथ गलत किया है ना, वो लोग एकदम यूं सर उठा के चौड़ में चलेंगे, बाजार में, गांव में, शहरों में, कहीं भी सर उठा के जिएंगे वो लोग लाइफ टाइम। और उनको कोई बोलने वाला नहीं होगा कि अरे यार इसने तो ऐसा किया था, ये बहुत गलत है, ये लड़का गलत है, और इसने, मतलब लड़के की बदनामी नहीं होगी। बोलने का मतलब ये कि लड़के की बदनामी कभी नहीं होगी, जबकि गलत करने वाला लड़का है। जिस लड़की के साथ गलत हुआ होगा ना, उसको जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक बदनामी, वो बदनामी ही होती है। जब 10 लोग बैठ के बात करते हैं उसके बारे में, जिसको रिपीट करते रहेंगे, तो उस इंसान के मन में क्या गुजरती होगी, आप लोग ये सोचो। तो सबसे पहले तो हमें ये सोच बदलने की जरूरत है कि लड़की के साथ गलत हुआ तो वो लड़की गलत है, इसलिए हुआ। और जब तक आप लोग ये सोच चेंज नहीं करोगे ना, तब तक हर घर से कोई ना कोई लड़का ये काम करेगा, और हर घर से कोई ना कोई लड़की के इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा, जैसे होता आ रहा है आज तक।
तो अभी भी जो केस चल रहा है, इतना लंबा समय हो गया, एक इंसान को पकड़ के रख दिया है उन लोगों ने, लेकिन जो उसकी सच्चाई है ना, उसके अंदरूनी जो बातें हैं वो अभी सामने अभी तक नहीं आई है। कितने दिन हो चुके हैं। सब लोग मिलके उस बारे में आवाज उठाएंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ हो। तो नहीं पता ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, मुझे नहीं पता ये कितने लोगों के पास जाएगा वीडियो, लेकिन जिन लोगों के पास भी जाए तो आप लोग ये सोचो कि हमको आवाज उठानी है इसके खिलाफ। तो स्पेशली अपने भाइयों को मैं ये बोलना चाहूंगी, कहीं भी आप लोग कहीं भी किसी भी जगह में रहो, सुरक्षित रहो, और खुद के सुरक्षित रहने के साथ साथ अगर हम लोग आप लोगों की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं तो आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप भी हमारे जैसी और बहनों को, लड़कियों को सुरक्षित रखें। आप लोगों का ये फर्ज है। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी, सिर्फ मेरे भाई ने सबको, किसी लड़की को प्रॉब्लम में देखते हो तो उसकी हेल्प करो, उसकी रक्षा करो, गलत चीज हो रहा है तो उसको रोको। रक्षाबंधन तो वैसे हर साल आता है, साल में एक बार आता है, उसको मना पाए ना मना पाए वो हमारे हालात पे डिपेंड करता है, हमारी परिस्थिति क्या है उस पे निर्भर करता है। रक्षाबंधन आए ना आए, लेकिन जो ये अपना फर्ज है उसको हमेशा निभाओ। मैं चाहती हूँ आप लोग भी इस चीज के खिलाफ आवाज उठाओ। ये मत सोचो कि अभी किसी और के साथ हुआ तो हमारे साथ नहीं होगा। दुनिया आपने सुना है गोल है, कभी भी किसका नंबर आए किसी को नहीं पता। आज मैं अपने भाइयों को बहुत ज्यादा याद कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। आप लोग जहाँ भी रहो खुश रहो और अपना काम पूरी ईमानदारी से करो और हमेशा आगे बढ़ो। फिलहाल इस वीडियो को मैं ही खत्म करती हूँ। तो ये वैसे कोई व्लॉग नहीं था, ये सिर्फ एक मैसेज था।